4 जून को भाजपा की 2 सरकारें बनने के बयान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि जयराम ठाकुर को दिव्य स्वप्न लेने की बीमारी है और वे इसी की वजह से दिन दहाड़े मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने लेते रहते हैं। कौशल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराने का भाजपाई षड्यंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि 6 विधानसभा उपचुनावों के उपरांत प्रदेश में कांग्रेस सरकार और मजबूत होगी, क्योंकि प्रदेश के मतदाता भाजपा की दल बदल और धनबल की राजनीति को समर्थन नहीं देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश के इतिहास में सबसे असफल मुख्यमंत्री रहे हैं और वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उनके साथ साथ भाजपा को भी उठाना पड़ेगा। किसी जमाने में थे, अब तो भाजपा ही हैं। ये जो बगावत हुई हिमाचल प्रदेश में, जिसको बगावत का नाम दिया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रचा गया है। हिमाचल के लोग ईमानदारी के लिए, निष्ठा के लिए और वचनबद्धता के लिए पूरे देश के अंदर जाने जाते हैं। और जहाँ हिमाचल का नाम आता है तो जब भी कहीं आप बाहर जाएं तो हिमाचली होने का एक गर्व और गौरव महसूस करते हैं हिमाचल के लोग। लेकिन इस घटनाक्रम में न कहीं सिर नीचा किया है हिमाचल प्रदेश का भी और हिमाचलियों का भी। देश के अंदर जिस फैशन की, जिस अंदाज की राजनीति हो रही है और विपक्ष की जो सरकारें हैं उनको टॉपल करने का, उनको तोड़ने का और विपक्ष को ध्वस्त करने का जो एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में पूरे देश में चलाया है, उसी की पृष्ठभूमि में हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी टॉपल करने की अटेम्प्ट हुई, जिसमें मैं जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश पिछले उपचुनावों में एक उदाहरण बना था और जो जनरल इलेक्शन हुए थे उनमें भी देश की राजनीति में उदाहरण बना था कि यहाँ कांग्रेस की सरकार आई थी विपरीत परिस्थितियों में, उसी तरीके से ये जो सरकार टॉपल करने की कोशिश हुई है उसमें भी हिमाचल प्रदेश एक उदाहरण बना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम हथकंडे, धन, बल, सत्ता, षड्यंत्र, कूटनीति, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का जो है सरकार को टॉपल करने के नज़रिए से जो है वो असफल हुआ है। और आज भी हमारी सरकार बहुमत में है और पूरी मजबूती के साथ प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है। ये इनको नई पारी मुबारक हो, लेकिन अब हमारे लिए वो भाजपा ही हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लड़ेंगे, इनके साथ भी लड़ेंगे और हमारी कमिटमेंट प्रदेश के लोगों के प्रति है। 5 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के लोगों ने जनादेश दिया है। 5 साल लोगों की सेवा करेंगे और जिन लोगों ने 5 वर्ष से पहले ये राजनीति करके जनादेश का अपमान किया है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, जो बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाले लोग होते हैं, चाहे बार बार व्यापार बदलने वाले लोग हों, उनको व्यापार में कामयाबी नहीं मिलती, और राजनीतिक क्षेत्र में जो बार बार दल बदलने वाले लोग हैं, मैं समझता हूं कि वो भी अपना जो मुकाम, जिसकी महत्वाकांक्षा लिए ये चल रहे हैं, उसको हासिल कर नहीं पाएंगे। जयराम ठाकुर जी के वक्तव्य जो हैं वो बड़े हास्यास्पद होते हैं। हालांकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, 5 वर्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मैं उनका निजी तौर पर बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, लेकिन जब उनके मैं वक्तव्य देखता हूँ मुझे लगता है पता नहीं उनको वो परेशानी के आलम में है और दिव्य स्वप्न देखने की बीमारी है आदरणीय जयराम ठाकुर जी को। 34 विधायक हमारे वर्तमान में हैं, 6 में उपचुनाव होने जा रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन कारणों से ये उपचुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं विधानसभा के, उन कारणों को और उस राजनीति को हिमाचल प्रदेश के लोग नकारेंगे। और 4 तारीख को हिमाचल प्रदेश की सरकार, जिसको टॉपल करने का अटेम्प्ट भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जब नतीजे चुनावों के आएंगे और मजबूत होकर उभरेगी, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ।